हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में आज हम टेस्ट 34 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं 5 से 6 टेस्ट आपको करवा चुकी हूँ। ये टोटल 50 टेस्ट हैं, 5000 प्रश्नों का ये कलेक्शन है। हर टेस्ट में 100 प्रश्न है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश परिवहन और पशुपालन, और ये हम 19 जून को टारगेट लेके चल रहे हैं। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है फुल है, अभी तक बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 1% भी कि आपकी डेट बढ़ेगी, तो इसलिए बिल्कुल इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि डेट बढ़ेगी। हम लोग बहुत ज़्यादा ढिलाई बरत दे और पढ़ाई नहीं करें, है ना। बहुत कम समय रह गया है, अब 1 महीना भी पूरा नहीं रह गया है, और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अति महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है। ये पूरी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। आप हमारी ये टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अगर घर मंगवाना चाहते हैं तो ये 1999 में आएगी। मोबाइल में पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो ये 999 में आएगी। हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न इसमें कवर हैं, और बहुत अच्छे तरीके से इनको तैयार किया गया है, तो आप इनको ले सकते हैं। साथ में अगर आप हमारे एमपीपीएससी प्री के नोट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त कार्यालय कहाँ है? ग्वालियर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कुल कितनी है? तो 2018-19 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई है 8010 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्गों का है? तो मध्य प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना है, मतलब नेशनल हाईवे का कितना प्रतिशत है? तो 12.33%। मध्य प्रदेश में कुल सड़क लंबाई का हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत कितना है? 12.33%। मतलब कुल सड़कों में से 12.33% सड़कें राष्ट्रीय राजमार्गों की हैं। मध्य प्रदेश में 968 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ पर बनाया जाएगा? कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो ये अमरकंटक से अलीराजपुर तक के लिए बनाया जाएगा। 968 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस वे, याद रखिएगा। नर्मदा इसके 3 क्वेश्चन बनेंगे। नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? अमरकंटक से अलीराजपुर। कितने किलोमीटर लंबा है? 968 किलोमीटर लंबा है। तो मध्य प्रदेश में 968 किलोमीटर लंबा नर्मदा एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? अमरकंटक से अलीराजपुर में बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया था? 1988 में। फ्रेंड्स, परसों मैंने अपने नए चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर मध्य प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनकी एक ट्रिक बताई थी। तो मैंने एक विजयाराजे सिंधिया का बताया था। उसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज था कि ये मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी है वो मुख्यमंत्री। लेकिन जब भी गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री थे तो ये ऐसी स्थिति पहली बार बनी थी कि गोविंद नारायण सिंह जो थे, गोविंद नारायण सिंह के समय सदन की जो नेता थी वो विजयाराजे सिंधिया थी। सदन के नेता, मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस स्थिति में वहाँ पे सदन की नेता विजयाराजे सिंधिया रही थी, गोविंद नारायण सिंह नहीं रहे थे। तो यही कारण था कि मैंने वहाँ पे विजयाराजे सिंधिया भी आपको याद करवाया है ट्रिक में। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में मैं वो नए चैनल की लिंक दूंगी अपनी। वहाँ पे मैं बहुत सारी ट्रिक करवा चुकी हूँ। आपको 5 मिनट में कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है नर्मदा एक्सप्रेस वे। कितने किलोमीटर है? 968 किलोमीटर। तो वो कौन सा है? नर्मदा एक्सप्रेस वे। नर्मदा एक्सप्रेस वे किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो नर्मदा एक्सप्रेस वे किन किन राज्यों को जोड़ता है? तो नर्मदा एक्सप्रेस वे देखो छत्तीसगढ़ को भी जोड़ता है, मध्य प्रदेश को भी जोड़ता है और गुजरात को भी जोड़ता है। नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो नर्मदा एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरेगा। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा राजमार्ग NH-76 राज्य के किस नगर से होकर गुजरता है? तो जो NH-76 है वो शिवपुरी से होकर गुजरता है। जो मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा राजमार्ग है, ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे छोटा भी अभी आएगा, ऑप्शन क्वेश्चन आएगा। अभी ये तीसरा सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-76 है। वो कहाँ से होकर गुजरता है? वो शिवपुरी से होकर गुजरता है। अगर आपने हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ली होगी तो आपने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, एक बार सुन के और अच्छे से याद हो जाएगा। प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल खजुराहो से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? खजुराहो से NH-75 गुजरता है।
NH76 शिवपुरी से गुजरता है। NH75 खजुराहो से गुजरता है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश की राजधानी भोपाल से होकर गुजरता है? इनमें से कौन सा भोपाल से होकर गुजरता है? NH12। NH12 जो है वो भोपाल से होकर गुजरता है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 339B। याद रखिएगा, पहले नहीं था, ये जो नए आंकड़े आए थे उनमें बताया गया कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 339B। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला 6 लेन का चंबल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरेगा? तो कहाँ से होकर गुजरेगा? जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ता हुआ 6 लेन वाला है चंबल एक्सप्रेसवे, तो ये श्योपुर को, भिंड को और मुरैना को, तीनों को जोड़ेगा। इसे अटल प्रोग्रेस वे बोलते हैं। कौन उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है? लखनऊ, कानपुर, कोटा, सागर। कौन है उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है? सागर। उत्तर दक्षिण गलियारे पे कौन स्थित है? तो उत्तर दक्षिण गलियारे पे सागर स्थित है। देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ? तो प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी, जो हबीबगंज स्टेशन है उसको भी रानी कमलापति नाम दिया है, तो उसका उद्घाटन कब किया गया? 15 नवंबर 2021 को, जनजातीय दिवस पर। मध्य प्रदेश में रेल मंत्रालय द्वारा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी 1976 में। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर। मध्य प्रदेश में प्रांतीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई है 11,389 किलोमीटर। प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? 11,389 किलोमीटर प्रांतीय राजमार्गों की लंबाई है। अगर देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्ट है ना, देखिए ये टेस्ट कुछ इस तरह से हैं और ये नीचे इसके आंसर दिए गए हैं, जिससे कि आपको जब आप प्रैक्टिस करें इस बुक से तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये प्रैक्टिस बुक की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में। प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़कों का उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5015 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? मध्य प्रदेश से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है? तो मुख्य जिला मार्गों की लंबाई है 22,129 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? 22,129 किलोमीटर। चंबल एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय मार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संपर्क स्थापित करेगा? तो चंबल एक्सप्रेसवे किसके थ्रू करेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग 92। चंबल एक्सप्रेसवे राष्ट्रीय राजमार्ग 92 के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संपर्क स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 48 है। मध्य प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरेंगे? 48 राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरेंगे। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? राजकीय राजमार्ग 391। मध्य प्रदेश का क्या बोल रहे हैं? मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी संख्या को राष्ट्रीय नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीय तो 22 गुजरते हैं, राजकीय पूछ रहे हैं, तो राजकीय 48 हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रीय 22 है और राजकीय 48 है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH19 स्टेट हाईवे। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? SH19। याद रखिएगा कौन सा है? SH19। मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं? 10। मध्य प्रदेश में 10 क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो राजकीय राजमार्ग 391 सबसे छोटा है और 19 जो राजकीय राजमार्ग है वो सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 31 किलोमीटर प्रति वर्ग 100 वर्ग किलोमीटर पर 31 किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश का सड़कों का घनत्व कितना है? 31 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस जिले का सड़क घनत्व सबसे कम है? श्योपुर का सड़क घनत्व सबसे कम है। किस जिले का सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा है? सतना का। किन शहरों में NH-75 गुजरता है? तो NH-75 कहाँ गुजरता है? तो खजुराहो में भी गुजरता है, पन्ना में भी गुजरता है, छतरपुर, तो तीनों में ही गुजरता है। याद रखिएगा, खजुराहो, पन्ना, छतरपुर में NH-75 गुजरता है। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH जो अभी अपन ने पढ़ा है, उसकी लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश के सबसे छोटे राजकीय राजमार्ग की, तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है 391, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसकी लंबाई है केवल 9 किलोमीटर। भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित वन्यजीव अभयारण्य के नज़दीक कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है? शिवपुरी में। शिवपुरी से कौन सा निकलता है? वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत NH-25 निकलता है। कौन सा निकलता है? 25। किन राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है? राज्य राजमार्ग को कहा जाता है। भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? तो यह है 743.4 किलोमीटर। केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो केंद्र सरकार द्वारा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? छिंदवाड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की पहली महिला आंटी ड्राइवर कौन है? महिला आंटी ड्राइवर तो वो है तलत जहाँ। कौन है मध्य प्रदेश की पहली महिला आंटी ड्राइवर? तो वो है तलत जहाँ। वीर संतरी किस स्थान से प्रकाशित दैनिक पत्र है? तो वो है बुरहानपुर से। वीर संतरी कहाँ से प्रकाशित होता है? बुरहानपुर से होता है। किसे 2019 में पिंक स्टेशन घोषित किया? जबलपुर को। जबलपुर का नाम जावली ऋषि के नाम पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। प्रथम रेल मार्ग मध्य प्रदेश में कब आरंभ हुआ था? 1867 में। भारत में 1853 में, मध्य प्रदेश में 1867 में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? हबीबगंज। कौन सा है मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करता है? तो भोपाल का हबीबगंज। मध्य प्रदेश का पहला वाईफाई एवं कैशलेस सुविधा युक्त स्टेशन कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? हबीबगंज, जिसको रानी कमलापति नाम दे दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल सेवा हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई थी? भोपाल मेट्रो के लिए 4 अक्टूबर 2018 को प्रदान की गई थी। प्रस्तावित इंदौर मेट्रो किस देश से वित्तीय सहयोग प्राप्त कर रहा है? तो इंदौर का जो मेट्रो सिटी है वो किस देश से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है? जापान से। कैपिटल है टोक्यो। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। मध्य प्रदेश का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है देवी अहिल्याबाई होलकर। मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान नियमित वायु सेवा से जुड़ा है? तो इंदौर भी जुड़ा है, जबलपुर भी जुड़ा है, खजुराहो भी जुड़ा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी कहाँ पर लगाई गई है? डायमंड सीमेंट फैक्ट्री की हवाई पट्टी दमोह में लगाई गई है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का आरंभ कब हुआ था? 1948 में हुआ था वायु परिवहन का आरंभ। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण महाविद्यालय है इंदौर में। देश का प्रथम डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र किया गया विदिशा में। याद रखिएगा, भारत का पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ बनाया गया? विदिशा में। मध्य प्रदेश डाक तार परिमंडल का गठन कब हुआ था? 1962 में। एक विशेष उद्देश्य वाहन कंपनी मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2004 में की गई थी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर गुजरता नहीं है? तो NH-28 मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। NH-27 भी गुजरता है, 78 भी गुजरता है। एक वीडियो में लेके आऊँगी मध्य प्रदेश परिवहन का स्पेशली, उसमें पूरा ये तो हमारा टेस्ट है, मध्य प्रदेश का टॉपिक परिवहन का लेके आऊँगी, उसमें कहाँ से कौन सा गुजरता है सब ट्रिक वाले चैनल पे करवाऊंगी, और इसके टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर इसी चैनल पे करवाऊंगी। ट्रिक वाले चैनल की लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। मध्य प्रदेश में रेल मंत्रालय द्वारा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1976 में रेल मंत्रालय द्वारा रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग मिलते हैं?
जो ब्यावरा उसको राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा बोलते हैं। यहाँ पे कौन से मिलते हैं? NH3 और NH6। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको प्रोग्रेस वे बोलते हैं, का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया? चंबल प्रोग्रेस वे का नाम हो जाएगा अटल प्रोग्रेस वे। क्या हो जाएगा? चंबल प्रोग्रेस वे का नाम अटल प्रोग्रेस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान से करते जाइएगा। मध्य प्रदेश में उत्तर रेलवे का संभागीय मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछ रहे हैं? उत्तर रेलवे का संभागीय मुख्यालय क्या है? उत्तर का है ग्वालियर में। कहाँ है? ग्वालियर में। इंदौर से जबलपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? NH52, जो इंदौर से जबलपुर को जोड़ता है। मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा अभी क्रियाशील नहीं है? तो खजुराहो भी है, जबलपुर भी है, ग्वालियर भी है, पन्ना नहीं है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब किया गया था? 1948 में किया गया था, 26 जुलाई 1948 को। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किन शहरों में मेट्रो परियोजना को स्वीकृति दी गई है? तो भोपाल और इंदौर में दी गई है। मध्य प्रदेश में किन शहरों के मध्य वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी? इंदौर, ग्वालियर में। भोपाल में इंदौर मेट्रो, मध्य प्रदेश में इंदौर मेट्रो की कुल लंबाई कितनी है? इंदौर मेट्रो की लंबाई है 31.55 किलोमीटर। 2019 में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया था? 2019 में अटल जी के नाम पर कर दिया था। मध्य प्रदेश से संबंधित नई रेलवे नया मध्य प्रदेश पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? नई रेलवे नया मध्य प्रदेश का विमोचन पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया था। कहाँ पर रेलवे विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? तो भोपाल में रेलवे विश्वविद्यालय प्रस्तावित है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में छोटे कृषकों को कितने पशु प्रदान किए जाते हैं? 5 छोटे कृषकों को आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना में 5 पशु प्रदान किए जाते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, जुड़ जाइएगा, आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा, इंपॉर्टेंट PDF मिलती रहेंगी। आज वहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण की PDF भी पहुँचाई जाएगी। फार्म टू फॉर्क मध्य प्रदेश की किस नीति का दृष्टिकोण है? राज्य जैविक नीति। रिच फिरो पद्धति किससे संबंधित है? किस फसल से संबंधित है? रिच फिरो पद्धति सोयाबीन की फसल से संबंधित है। मक्का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छिंदवाड़ा में। आंवला जिला किसे घोषित किया गया है? तो आंवला जिला किसे घोषित किया गया है? आंवला जिला किया गया है छिंदवाड़ा को। मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन, मध्य प्रदेश में स्थापित सेंट्रल सीमेन स्टेशन का उद्देश्य क्या है? तो सेंट्रल जो सीमेन बनाए गए हैं जगह जगह, उनका उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले मवेशियों का प्रजनन करना। मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गोविंदगढ़, रीवा में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? खरगोन में है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कपास अनुसंधान संस्थान तो खरगोन में है। मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से कौन सी नदी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन की दृष्टि से नर्मदा महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। किस जिले में हाइड्रेन पंप जल पंप का उपयोग होता है? तो खरगोन में हाइड्रेन जल पंप का उपयोग होता है। अब आपको ये बताना है कहाँ पर कौन सी फसल पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आलू। सबसे पहले आलू देखते हैं, आलू कहाँ पर होता है? तो आलू होता है इंदौर में। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इंदौर यहाँ पे आएगा, लहसुन यहाँ पे आएगा। तो आलू कहाँ पे होता है? इंदौर में होता है। तो आलू के साथ क्या आ जाएगा? इंदौर आ जाएगा। इसके बाद धनिया कहाँ पे होता है? धनिया गुना में होता है। प्याज मंदसौर में होती है। और लहसुन कहाँ पे होता है? लहसुन खंडवा में होता है। लहसुन कहाँ पे होता है? तो लहसुन खंडवा में होता है। तो आलू के साथ क्या आ जाएगा? इंदौर। आलू इंदौर में होता है। धनिया कहाँ पे होता है? धनिया गुना में होता है। प्याज कहाँ पे होती है? प्याज होती है प्याज कहाँ पे होती है? प्याज होती है आपकी मंदसौर में। प्याज कहाँ पे होती है? प्याज मंदसौर में होती है। और इसके बाद लहसुन कहाँ पे होता है? तो लहसुन खंडवा में होता है। लहसुन कहाँ होता है? लहसुन खंडवा में होता है। इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो इंदौर से जो राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है उसका संशोधित नंबर है 52। क्या है उसका? NH52। इंदौर से जयपुर को जोड़ता है NH52, याद रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिम गलियारा किन केंद्रों को जोड़ता है? तो किन केंद्रों को जोड़ता है? ये जोड़ता है सिलचर और पोरबंदर को।
मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना कब आरंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना आरंभ की गई थी 1 जनवरी 2014 को। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रदेश में ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर गुजरता है? तो ग्वालियर, सागर, नरसिंहपुर से होकर कौन सा गुजरता है? NH 44। राष्ट्रीय राजमार्ग 47 या NH 47 प्रदेश के किस स्थान से होकर नहीं गुजरता है? झाबुआ, धार, नरसिंहपुर या ग्वालियर? तो इनमें से जो NH 47 है वो ग्वालियर से नहीं गुजरता है। ये पश्चिम के हैं, ऊपर ग्वालियर उत्तर का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 45 प्रदेश के किस स्थान से होकर गुजरता है? तो 45 जो है डिंडोरी से भी गुजरता है, जबलपुर से भी गुजरता है और इंदौर से भी गुजरता है। मध्य प्रदेश की पहली नैरो गेज लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो कहाँ बिछाई गई थी? शिवपुरी से ग्वालियर। एशिया का सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबसे बड़ा नैरो गेज रेलवे स्टेशन मंडला में स्थित है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहा जाता है? ब्यावरा को। किसको कहते हैं? ब्यावरा को। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड कौन सा है? सेंधवा। सेंधवा सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्ति वाला बस स्टैंड है। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 23 जून 2018 को। भारत की पहली ग्रीन ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली ग्रीन ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस। कौन सी है? भोपाल एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? रेल मार्ग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है बुधनी में। देश में पहला कार्गो हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में कहाँ विकसित किए जाने की योजना है? डबरा में। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ पर है? तो ये है सारणी में, बैतूल सारणी में। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है? शाहपुर रेलवे स्टेशन। इंदौर जिले का पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम अब क्या कर दिया है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के कर दिया है टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। इंदौर जिले के पातालपानी नाम क्या जो स्टेशन है उसका नाम क्या कर दिया है? टंटिया मामा रेलवे स्टेशन। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज ये 100 क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिया है। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारी ये ई-बुक लेना चाहते तो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की ले सकते हैं। करंट अफेयर्स की मासिक की उपलब्ध है अप्रैल तक की। ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जिनसे आप पढ़ते हैं 1000 वन लाइनर मध्य प्रदेश के 5000 वन लाइनर और ये 3010 MCQ आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है 12 बुकलेट का। 2019, 2021 का प्री हो, 2022 का प्री हो, 2023 का प्री हो, सभी के लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।